अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल कीमावी सेवइयों की रेसिपी। इसे हम बिल्कुल भी परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे जिससे कि आपकी कीमावी सेवइयाँ बहुत ही ज़्यादा रसीली और बिल्कुल भी मज़ेदार बन के तैयार होंगी। बिल्कुल भी नए तरीके से आज हम कीमावी सेवइयाँ बनाएंगे और एक बार अगर आपने इस तरीके से कीमावी सेवइयाँ बना लिया तो बाकी सभी पुराने तरीके आप भूल जाएंगे। और इन सेवइयों को आप चाहें तो ईद के कुछ दिन पहले ही बना के स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने इन मज़ेदार सी कीमावी सेवइयों को कैसे बनाया। कीमावी सेवइयाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम बारीक वाली सेवइयाँ यानी कि बनारसी सेवइयों को ले लिया है। वैसे अगर आपको ये बारीक वाली सेवइयाँ ना मिले तो आप इसकी जगह पे मोटी वाली सेवइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो लखनवी कीमावी सेवइयों में जो नज़ाकत आती है वो इन बारीक बनारसी सेवइयों से ही आती है। अब इन सेवइयों को हम हल्का सा हाथों से तोड़ लेंगे ताकि इन्हें भूनने में आसानी हो, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना है, नहीं तो ये बिल्कुल भी पाउडर जैसी हो जाएगी और खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो हमने इन बनारसी सेवइयों को हल्का सा हाथों से तोड़ लिया है। अब इसे कुछ देर के लिए हम साइड में रख लेते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हमने कीमावी सेवइयों में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1/4 कटोरी काजू, बादाम और पिस्ता, जिसे हमने भिगा कर छील लिया है और इसे इस तरह से काट लिया है। अब यहाँ पर हमने आधा सूखा खोपरा लिया है जिसे हमने पहले पतले पतले स्लाइसेस में काटने के बाद इस तरह के छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने पतले पतले कट किए हैं और ये जो खोपरा हमने छोटे पीसेस में काटा है इसे हम घी में भूनकर सेवइयों में डालेंगे, इसे हम ग्राइंड नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर इस कटोरी में हमने और एक सूखा खोपरा लिया है जिसे हमने इस तरह से पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस में काट कर रख लिया है। और अब यहाँ पर हमने लिया है आधा कटोरी मिक्स काजू, बादाम और पिस्ता, जो हमने सूखे वाले लिए हैं, इसे हमने भिगो कर नहीं लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पे इसे ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं। तो इसके अंदर हमने जो सूखे वाले ड्राई फ्रूट्स और जो नारियल हमने लंबा लंबा काटा था उसे डाल दिया है। और अब ड्राई फ्रूट्स को हमें थोड़ी थोड़ी देर पर ऑन ऑफ करते हुए चॉपर में या ग्राइंडर जार में दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं और चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। अब एक कढ़ाई को हमने मीडियम फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है और इस तरह के चम्मच से 1 चम्मच यानी कि 3 टेबलस्पून घी डाल दिया है और बारीक कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और बारीक कट किया हुआ नारियल भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब ड्राई फ्रूट्स को लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। तो कुछ देर बाद ड्राई फ्रूट्स का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब इस तरह के चम्मच से हम कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच घी और डाल देंगे। अब कढ़ाई में सारी क्रश की हुई सेवइयों को एक साथ में ही डाल देंगे, क्योंकि ये पाव किलो सेवइयाँ है तो इसे हम एक साथ में ही आसानी से भून सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कीमावी सेवइयाँ बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके सेवइयों को भून लीजिए। तो अब सेवइयों को हमें लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। तो सेवइयों का अब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, सेवइयाँ अच्छी तरह से भून चुकी है। तो अब इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल कर एक परात में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी सेवइयों को भूनकर एक परात में निकाल लिया है। अब इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं और चलिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। कीमावी सेवइयों की चाशनी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक लगन को मीडियम फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर इस तरह की कटोरी से माप कर 3 कटोरी यानी कि 3 कप पानी डाल देंगे और उसे सेम कटोरी से माप कर हम इसके अंदर 2 कटोरी यानी कि 2 कप शक्कर डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 6 इलायची के सीड्स का पाउडर, एक छोटा पैकेट एवरेस्ट का केसर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। और अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए इसकी चिपचिपी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो इसे थोड़ा सा इस तरह से चम्मच में लेना है, इसे हल्का सा ठंडा होने देना है और फिर इस तरह से इसे फिंगर से चेक करेंगे। तो चाशनी में हल्की सी तार बन रही है और यहाँ पर हमारी चिपचिपी चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो अब फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है और अब चाशनी के अंदर हम 250 ग्राम मावा डाल देंगे। तो मावा को हम इस तरह से थोड़ा सा हाथों से क्रम्बल करके डालेंगे और मावा या खोया को हमें अलग से भूनकर सेवइयों में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से इसे चाशनी में डालेंगे तो भी ये अच्छी तरह से गल भी जाता है और सेवइयों के साथ मिक्स भी हो जाता है। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर तैयार किया था उसे भी हम चाशनी के अंदर डाल देंगे और साथ ही में हमने जो ड्राई फ्रूट्स घी में भून कर रखे थे उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे, बस थोड़ा सा बचा देंगे गार्निशिंग के लिए। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत देर तक चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे एक बार मिला लेंगे। और अब सारे भुनी हुई सेवइयों को हम इस चाशनी के अंदर डाल देंगे और अब सेवइयों को लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से चाशनी के साथ मिला लेंगे।
तो सेवइयों को हमने अच्छी तरह से चाशनी के साथ मिला लिया है और अब फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और अब मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और 2 मिनट सेवइयों को मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद अब इसके अंदर आधा कटोरी देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। किमावी सेवइयों में ऊपर से देसी घी डालने से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और ये बिल्कुल भी मॉइस्ट और रसीली बन के तैयार होती हैं। और घी डालने के बाद हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और आप देख सकते हैं चाशनी को बहुत अच्छी तरह से सेवइयों ने अब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा रसीली, रिच और मज़ेदार सी किमावी सेवइयाँ बनके बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे जैसे ये सेवइयाँ ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये चाशनी को थोड़ा और एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो हमने मज़ेदार सी किमावी सेवइयाँ बना के तैयार कर ली है। चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं सिर्फ 5 मिनट बाद ही सेवइयों ने और चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये अब बिल्कुल भी परफेक्ट और रसीली दिख रही है। और अब मैं आपको सेवइयों का क्लोजअप दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये मज़ेदार बनके तैयार हुई है, बिल्कुल रसीली है और सेवइयाँ बिल्कुल दानेदार बनी है, सेवइयाँ फूटी नहीं है, बिल्कुल भी परफेक्ट ये किमावी सेवइयाँ बनके तैयार हुई है। इसी तरह से बिल्कुल एक एक सेवई का दाना अलग अलग होना चाहिए, तभी आपकी किमावी सेवई बिल्कुल परफेक्ट बनती है। जो ऑथेंटिक लखनवी किमावी सेवइयाँ होती है वो इसी तरह से रसीली और दानेदार होती है। और जैसे ही मैं इन किमावी सेवइयों को सर्व कर रही हूँ आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा मॉइस्ट और मज़ेदार बनके तैयार हुई है। और इस तरह से जब आप चाशनी और सेवइयों के बिल्कुल परफेक्ट रेशियो को ध्यान में रखते हुए सेवइयाँ बनाएंगे तब आपकी सेवइयाँ भी बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनके तैयार होंगी। और किमावी सेवइयों को सर्व करने के बाद आप चाहें तो इसे ऐसे ही एंजॉय करें, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और खोया डाला हुआ है। या तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा से और ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा खोया से इसे गार्निश कर सकते हैं। और इन किमावी सेवइयों को आप चाहें तो ईद के कुछ दिनों पहले ही बना के फ्रिज में रख सकते हैं और फ्रिज में रख के आप इन्हें 1 महीना तक का खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो एक बार आप इस तरीके से किमावी सेवइयों को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप हर बार इसी तरह से किमावी सेवइयाँ बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी किमावी सेवइयों की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।